Hello बच्चों, let's see the question. The question is, what is the order of partial pressure of water vapors at equilibrium and relative humidity relatively? देखो यहाँ पे हमें तीन रिएक्शंस दे रखी हैं इक्विलिब्रियम पर और तीनों के क्या है Kp की वैल्यू गिवन है। हमसे पूछा है कि इसमें पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम पर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर ऑर्डर क्या होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी और पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये हमसे पूछ रखा है इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो उसको हम बोलते हैं केसी, विच विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। अब देखो क्योंकि हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर में गिवन है, कंसंट्रेशन तो गिवन है नहीं, तो हम क्या करते हैं तब हम इसको लिखते हैं केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड ये क्या होने चाहिए, पार्शियल प्रेशर गैसियस होने चाहिए स्पेशीज, तभी उसका पार्शियल प्रेशर हम ले सकते हैं। अब देखिए ए के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले, ए के लिए केपी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो प्रोडक्ट्स में इसके पास सिर्फ एक ही गैस है तो हम गैस का ही प्रेशर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, और जो स्टोकियोमेट्री होती है वो स्क्वायर में आ जाती है, मतलब पावर में आ जाती है। और बाकी की जो हमें दे रखे हैं इसमें स्पेसीज रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो है सॉलिड, तो उनको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो देखो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू केपी के अंडर रूट लग जाएगा। केपी की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ ATM स्क्वायर, यही दे रखी है, अंडर रूट लगा देंगे, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², यही हो जाएगा ATM। क्लियर, ये हो गया हमारा ए के लिए, ए का केपी हो गया। अब हम देखते हैं बी के लिए, बी का केपी क्या हो जाएगा, देखो बी के लिए जब हम केपी लिखेंगे ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर होल 5 आ जाएगी। ओके, और बाकी की सब सॉलिड दे रखे हैं, तो सॉलिड दे रखे हैं तो वो हम लेंगे नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू K टू दी पावर 1/5। क्लियर, 1/5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें दे रखा है 2.43 इंटू 10⁻⁻8 ATM टू दी पावर 5, यही दे रखा है। ओके, नाउ देखते हैं सी वाला। सी पे गिवन है हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू Kp टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। ये इसी की तरह जब हम देखेंगे, देखो हमने कैसे किया था, ऐसे किया था Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गैसियस स्पेशीज बस वाटर है, बाकी सारे सॉलिड है। किया जाएगा हमारे पास में। अब Kp की वैल्यू इसकी कितनी है, 6.4 इंटू 10⁻⁻5 ATM क्यूब दे रखी है। क्लियर, अब इसका जब हम 1/3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1/3 जब इसकी पावर करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04 ATM। ओके, और ये जो हमारा पहले वाला था बी ऑप्शन, इसकी कितनी आ जाएगी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, ये आ जाएगा 0.03 ATM। ये हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो देखो, देखिए ये केपी नहीं आएगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, ये केपी तो हमने चेंज कर दिया था, ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ रखी है। को हम और सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 ATM हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.02 ATM हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें इन तीनों का तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू है हमारे पास में कौन सी पार्शियल प्रेशर की, सी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसके, बी की, एंड देन ए की। ये है हमारे पास में पार्शियल प्रेशर की टर्म। पार्शियल प्रेशर के लिए हमारे पास में ये ऑर्डर आया है। अब हमसे क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, दूसरा हमसे पूछ रखा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो होती है वो पार्शियल प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो ह्यूमिडिटी होती है वो पार्शियल प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से फिर ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, देखो ह्यूमिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा ए का, देन बी का, एंड देन सी का। ये हो जाएगी हमारे पास में ह्यूमिडिटी का ऑर्डर।
क्लियर। और ये था हमारे पास में पार्शियल प्रेशर का ऑर्डर। अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन से मैच कर लेते हैं इस ऑर्डर को। सबसे पहले मैं क्या दे रखा है, देखो ये ऑप्शन में दे रखा है सी इज ग्रेटर देन बी देन ए, ये है पार्शियल प्रेशर का ऑर्डर। और तो इसमें देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी सेम दे रखी है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड में क्या दे रखा है, हमें पार्शियल प्रेशर उल्टा दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए हम जब इसको ऑप्शन से अपने मैच कर लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए में क्या गिवन है, सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए फॉर पार्शियल प्रेशर, ये हमारा करेक्ट ट्रेंड हो गया। और इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखा है। और देखिए बाकी किसी ऑप्शन में हमारा ये मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अपोजिट दे रखा है, डी में भी इनकरेक्ट दे रखा है, और देखो सी में भी क्या दे रखा है, सी में भी इनकरेक्ट दे रखा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से ए। बट होगा क्या, ये जो ट्रेंड हमें दे रखा है, ये ट्रेंड यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देखिए मैं इस साइड में लिख देता हूँ ऑप्शन ए, इट विल बी सी बी एंड ए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या ऑर्डर होगा, ये हो जाएगा, चलिए इसी तरह से लिख देते हैं सी बी एंड ए। ये हो जाएगा हमारे पास में पार्शियल प्रेशर, और ये हो जाएगा हमारे पास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये ऑप्शन हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option A is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.